हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सीमांचल क्लासेस। सीमांचल क्लासेस में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज का टॉपिक है जेंडर। इससे पहले हमने नाउन को पढ़ा एंड काइंड्स ऑफ नाउन को पढ़ा, यानी नाउन के प्रकारों को भी पढ़ा। आप में से अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में भी वीडियो अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपको बता दें कि आज का जो टॉपिक है जेंडर, ये आपको सुनने में, देखने में या आपके इमेजिन में आप उसको कल्पना कर रहे होंगे कि ये बहुत ही आसान सी टॉपिक है। याद रहे कि कोई भी टॉपिक आसान या हार्ड नहीं होता है। आप इसको एंड तक देखें। जेंडर बेसिकली है कुछ नहीं, लेकिन जेंडर के फैक्ट और रूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी टॉपिक कुछ नहीं होता है, उनसे जुड़े कंसेप्ट, फैक्ट, कॉमन इरर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैंने नाउन के बाद जेंडर का चयन इसलिए किया है कि नाउन अपने आप में कुछ नहीं है। नाउन की कोई औकात नहीं है बिना जेंडर, नंबर, केस और पर्सन के। यानी नाउन इज़ नथिंग विदाउट जेंडर, केस, नंबर एंड पर्सन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आप में से अगर किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जेंडर। जेंडर होते कितने तरह के हैं? जेंडर होते हैं 4 तरह के। कौन कौन से? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। हम पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होता है जिससे मेल कम्युनिटी का बोध हो, वही है मैस्कुलिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर वो जेंडर है जिससे फीमेल कम्युनिटी का बोध हो। इसी तरह कॉमन जेंडर, जिस तरह से इसका नाम ही कह रहा है कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर वो जेंडर है जिससे मेल या फीमेल दोनों का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। इसी तरह से फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वो जेंडर है जिससे ना तो मेल का बोध हो और ना ही फीमेल का बोध हो। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करके डिटेल से विस्तृत रूप में पढ़ते हैं। फर्स्ट है मैस्कुलिन जेंडर, a noun that represents मेल कम्युनिटी डेट्स कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। यानी ऐसा नाउन जो मेल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हो, किसको? मेल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हो, उसे ही हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। ऐसा नाउन जो मेल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल ब्रदर, क्या है ये? ब्रदर, फादर, सन, अंकल, ये सब के सब मेल है। जब फादर की बात आती है, ब्रदर की बात आती है, अंकल की बात आती है, सन की बात आती है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मेल कम्युनिटी को तो ही रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा किसी और को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। तो यही क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। फादर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। सन क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। अंकल क्या है? मैस्कुलिन जेंडर। ये बहुत आसान सी टॉपिक इस वक्त आपको लग रहा होगा, लेकिन जब इसके रूल को पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं हार्ड ज़रूर लगेगा। तो चलिए अब देखते हैं फेमिनिन जेंडर। क्या है ये? फेमिनिन, कुछ लोग इसको फेमिनाइन भी बोलते हैं और कुछ लोग फेमिनिन भी बोलते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप जो कहें। प्रोनाउंसिएशन, हाँ, ये यूजुअली आमतौर पर लोग ऐसे ही बोलते हैं जैसा लोगों से सुना हुआ आता है। बहुत कम लोग हैं जो डिक्शनरी को देखते हैं, ऑक्सफोर्ड खोलते हैं, उसके बाद वहाँ उसके उच्चारण को देखते हैं फिर बोलते हैं। इसे कोई लोग फेमिनाइन कहता है, कोई लोग फेमिनिन कहता है, लेकिन हम इसे फेमिनिन कहते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह कुछ लोग क्वारंटीन और कोई लोग क्वारंटाइन बोलता है। तो चलिए इसका डेफिनेशन है अ नाउन दैट डिनोट्स, यहाँ मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ डिनोट कर दिया, बात एक ही है। डिनोट्स फीमेल कम्युनिटी, जो फीमेल कम्युनिटी को डिनोट करे, रिप्रेजेंट करे, बताए, वो क्या है कहता है? उसको क्या कहा जाता है? उससे फेमिनिन जेंडर कहा जाता है। यानी ऐसा नाउन जिससे किसी फीमेल कम्युनिटी का बोध हो, कम्युनिटी को डिनोट करे, कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे, वो क्या है? फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल देखिए, क्या है यहाँ? वाइफ, सिस्टर,
आंटी, मदर, ये सब के सब फीमेल कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, फीमेल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या है, फेमिनिन जेंडर। यानी कि जो फीमेल कम्युनिटी को बताए वो क्या होता है, फेमिनिन जेंडर, और जो मेल कम्युनिटी को बताए वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। थर्ड है कॉमन जेंडर, सॉरी कॉमन जेंडर, मैंने यहाँ नाउन कर दिया था। कॉमन जेंडर, a noun that is either masculine or feminine but can't be recognized by name, that is called common gender। यानी ऐसा नाउन जो या तो मैस्कुलिन हो या फिर और फेमिनिन, या तो फेमिनिन हो, बट कांट बी रिकॉग्नाइज, बस उसकी पहचान ना हो सके बाय नेम, किसके द्वारा, नेम के द्वारा, डेट्स कॉल्ड कॉमन जेंडर। यानी कि ऐसा नाउन जो या तो मैस्कुलिन हो, मेल हो, और फेमिनिन या तो फीमेल हो, उसको उसके नाम के द्वारा नहीं पहचान सके, रिकॉग्नाइज नहीं कर सके, उसे ही कहते हैं कॉमन जेंडर। फॉर एग्जांपल है डीएम, क्या है डीएम, डीएम कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। सीएम मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। डॉक्टर, टीचर, स्टूडेंट्स, यहाँ जिन शब्दों को, जिन वर्ड्स को मैंने लिखा है, देखिए ये डीएम, क्या मेल ही डीएम हो सकता है, फीमेल नहीं हो सकता है, हो सकता है। सीएम मेल और फीमेल दोनों हो सकता है। इन नामों का जब जिक्र होता हो, अगर यहाँ इसके नाम का जिक्र ना हो कि किस टीचर की बात की जा रही है, किस डॉक्टर की बात की जा रही है, तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि मैस्कुलिन जेंडर है अथवा फेमिनिन जेंडर है। जिससे दोनों कम्युनिटी का बोध हो, या तो फेमिनिन जेंडर का बोध हो या फिर मैस्कुलिन जेंडर का बोध हो, उसे ही क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर। याद रहे, नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट यानी किसी भी पोस्ट का नाम, हाँ, चाहे वो बीडीओ हो, सीओ हो, सीईओ हो, डीएम हो, एसपी हो, सीएम हो या प्रेसिडेंट हो, ये सभी के सभी कॉमन जेंडर में आते हैं। नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट यानी नेम ऑफ पोस्ट, ये क्या है, कॉमन जेंडर। अगला है न्यूटर जेंडर, क्या, फोर्थ है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, अ नाउन दैट्स आइदर मेंटली और सेक्सुअली अनडेवलप्ड, that's neuter, that's called neuter gender, that's called neuter gender। यानी ऐसा नाउन जो या तो मेंटली और या फिर सेक्सुअली अनडेवलप्ड हो, यानी उसका मेंटली और सेक्सुअली विकास नहीं हुआ हो या नहीं हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है चीयर, इसका तो खैर क़यामत आ जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगा, इसका मेंटली और सेक्सुअली विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बेबी है, इन्फेंट है, चाइल्ड है, ये जब तक अनडेवलप्ड है, जब तक अनडेवलप्ड है, ये क्या है, न्यूटर जेंडर। लेकिन जैसे ही ये डेवलप हो जाएगा, इसका विकास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अपने जेंडर के अनुसार, अगर ये बेबी बॉय है तो ये मैस्कुलिन हो जाएगा, अगर ये बेबी गर्ल है तो ये फेमिनिन में आ जाएगा। इन्फेंट कहते हैं वो बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ हो, नवजायदा बच्चा को, जिनकी उम्र 6 साल से कम हो। चाइल्ड, ये भी बच्चे को ही कहते हैं, लेकिन ये बेबी से बड़ा होता है, वैसे बच्चे को चाइल्ड कहते हैं। इसकी एक मुकम्मल बहस है, पूरी टॉपिक है, कभी अगर मौका मिला तो वीडियो लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। तो ये जब तक अनडेवलप है, जब तक इसका विकास नहीं हुआ, कौन सा, मानसिक विकास, कौन सा, मानसिक विकास जब तक इसका नहीं हुआ है, अनडेवलप्ड है, तब तक ये क्या है, न्यूटर जेंडर। लेकिन जैसे ही इसका विकास हो जाएगा, ये अपने जेंडर के अनुसार क्या हो जाएगा, या तो मैस्कुलिन होगा या फिर फेमिनिन होगा। इस पर अब इसके फैक्ट पर बात करते हैं, इसके फैक्ट पर, रूल पर, इससे जुड़े कॉमन एरर्स कैसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं,
कैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब जानेंगे कॉमन एरर्स इन द यूजेज ऑफ जेंडर। कॉमन एरर्स इन द यूजेज ऑफ जेंडर। द नाउन सच एज सन, डेथ, विंटर, समर, लव, वार, ओशियन, टाइम comes for expressing strength or energy, so these are considered as masculine gender। यानी कि सन, डेथ, विंटर, समर, लव, वार, ओशियन, टाइम, ये सभी के सभी स्ट्रेंथ और एनर्जी को एक्सप्रेस करने के लिए आता है, यूज़ होता है, इसलिए इसको कंसिडर किया गया है, ट्रीट किया गया है एज अ मैस्कुलिन जेंडर। इसको यूँ समझ लें कि MUSCLE मज़ल, इसका मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर, शक्ति। इसको रिलेट करते हैं, क्या करते हैं? रिलेट करते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और ये है मेल। ऐसा परसेप्शन है, ऐसा मानना है कि पावर जो है ये किसके पास है? मेल के पास। किसके पास है? मेल के पास। जब ऐसा है नहीं, फिर वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ जाएगा? फेमिना का मतलब होता है ब्यूटी, और ऐसा माना जाता है ये जो ब्यूटी है ये किनके पास है? फीमेल के पास। किसके पास है? फीमेल के पास। यानी कि जिनके पास पावर है, शक्ति है, वो क्या है? मेल है। ऐसा मेरा मानना नहीं है, लोगों का परसेप्शन है। लेकिन ये परसेप्शन किस हद तक सही है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इसको रिलेट करने पर हम इसके फैक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि जिसके पास पावर होगा वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी वो किस में आ जाएगा? मैस्कुलिन जेंडर में। अब देखिए सन ये सूरज है, इनके पास भी कहीं ना कहीं पावर है। नहीं है पावर? आपको अगर लगता है कि पावर नहीं है तो अभी गर्मी चल रही है अगस्त की, जाके बैठ जाइएगा, पता चल जाएगा। डेथ है, इनके पास भी अपनी पावर है। विंटर है, इसके पास भी पावर है। समर के पास पावर है। इवन लव के पास भी बहुत पावर है। वार है, ओशियन है, टाइम है। तो ये स्ट्रेंथ को, मजबूती को, एनर्जी को इंडिकेट करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। जबकि मून, शीप, नेम ऑफ कंट्री, मून, शीप और नेम ऑफ कंट्री को ट्रीट करते हैं एज अ फेमिनिन जेंडर। किस को? मून, शीप, नेम ऑफ कंट्रीज, ये तीनों को ट्रीट करते हैं कैसे? फेमिनिन जेंडर की तरह। किसकी तरह? फेमिनिन जेंडर की तरह। लेकिन कंट्री के सिलसिले में एक बात याद रहे, जब ये कंट्री का प्रयोग किसी ज्योग्राफिकल यूनिट की तरह यूज़ हो तो ये कंट्री एज अ न्यूट्रल जेंडर यूज़ होता है। कैसा यूज़ होता है? न्यूट्रल जेंडर। इसके अलावा जब ये कंट्री सामान्य तौर पर एज अ पॉलिटिकल व्यू या फिर इकोनॉमिकल व्यू के तौर पर यूज़ हो, तब ये कंट्री कैसा यूज़ होता है? फेमिनिन के तौर पर, एज अ फेमिनिन इसको ट्रीट करते हैं। मून, शीप एंड नेम ऑफ कंट्रीज। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं। डेथ के बारे में आप जाना कि ये मैस्कुलिन जेंडर में आता है। किसकी वजह से? पावर की वजह से। किसकी वजह से? पावर की वजह से। ये किस में आता है? मैस्कुलिन जेंडर में। किस में आता है? मैस्कुलिन जेंडर में। अगर हम सेंटेंस बनाएं, डेथ कीप्स हिज ओन कैलेंडर, डेथ कीप्स हर ओन कैलेंडर, डेथ कीप्स हर ओन कैलेंडर, डेथ keeps his own
कैलेंडर, डेथ कीप्स इट्स ऑन कैलेंडर। डेथ कीप्स हर ऑन कैलेंडर। आपने पढ़ा कि डेथ जो है मैस्कुलिन जेंडर के श्रेणी में आता है, तो यहाँ जो पॉसेसिव एडजेक्टिव के तौर पर हर आया है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डेथ, लव, समर, विंटर, सन, वार, टाइम, ये सब के सब किस में आता है? मैस्कुलिन जेंडर के श्रेणी में आता है। तो जब ये मैस्कुलिन जेंडर के श्रेणी में आता है तो यहाँ हर का प्रयोग कतई नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। अगर हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। डेथ कीप्स हिज ऑन कैलेंडर, डेथ कीप्स हिज ऑन कैलेंडर। यहाँ पे ऑन से पहले हिज जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये हो जाएगा सही। यहाँ पे इट्स जो है ये न्यूट्रल जेंडर के लिए प्रयोग होता है, ये हो जाएगा आपका गलत। आपने ये भी पढ़ा कि मून, शीप और नेम ऑफ कंट्रीज़ को ट्रीट किया जाता है एज अ फेमिनिन जेंडर। तो अब देखिए, इंडिया नेम ऑफ कंट्री है। इंडिया इज़ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर, इंडिया इज़ प्राउड ऑफ इट्स कल्चर। यहाँ इट्स जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव ये न्यूट्रल जेंडर की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर है और यहाँ पे जो पॉसेसिव एडजेक्टिव फेमिनिन जेंडर का है वही होगा, ये न्यूट्रल जेंडर का एडजेक्टिव आ गया, इसलिए ये हो गया गलत। इंडिया इज़ प्राउड ऑफ हिज कल्चर, ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ होता है, लेकिन फेमिनिन जेंडर में हिज का प्रयोग हो गया, इसलिए ये भी हो गया गलत। इंडिया इज़ प्राउड ऑफ हर कल्चर, इंडिया इज़ प्राउड ऑफ हर कल्चर। यहाँ जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये सेंटेंस हो गया आपका सही। अब इसी तरह से हमने अभी कुछ ही देर पहले पढ़ा था कि बेबी, चाइल्ड, ये सभी के सभी क्या हैं? न्यूट्रल जेंडर। लेकिन मैंने कहा था कि जब हम उसके सेक्स के बारे में बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट देयर सेक्स, तब हम उसको उनके जेंडर के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बेबी has burnt its hand, the baby या बेबी हैज़ burnt its hand। यहाँ जो बेबी है, ये बेबी से मुराद वो बच्चे हैं जो मेंटली अनडेवलप्ड हो, ये वो बेबी नहीं है जो चेट में इस्तेमाल होता हो। ध्यान रहे, ये वो बेबी है जो मेंटली अनडेवलप्ड है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है, द बेबी was a boy, he has burnt his hand, the baby has burnt its hand। यहाँ पर ये जो बेबी है इसको इसके जेंडर को, इसके सेक्स को के बारे में बात ना करके हम सिर्फ बेबी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हमने इट्स का प्रयोग किया है। इस बेबी में इट्स का प्रयोग इसलिए किया है, यहाँ पर ये बेबी एज अ न्यूट्रल जेंडर प्रयोग हुआ, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में ही द बेबी वाज अ बॉय, यानी जो बेबी था वो क्या था? लड़का था, इसलिए ही हैज़ बर्न्ट हिज हैंड। चूँकि द बेबी वाज अ बॉय, यहाँ बॉय होने की वजह से यहाँ क्या हो गया? हिज हो गया। अगर हम यहाँ कर दें द बेबी वाज अ गर्ल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हर। आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।